stage. He competed at the Olympia, he got last place, and he died about 2 weeks later. So he chose to die to stand on that stage. Going completely off isn't an option for me. I cannot produce testosterone naturally. So I'm going to be on testosterone replacement therapy. When I first ever tried taking steroids at the age of 18, I had some serious problems and I had no control over myself. Hi guys, I am Shashank from Iconic Fitness हरिद्वार और आज एक बहुत सीरियस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मुश्किल से या हो सकता है 95% लोग ऐसे होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा जिनको ये पता ही नहीं होगा। और टॉपिक ये है कि जो ओलंपिया के बॉडी बिल्डर होते हैं या जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर होते हैं, स्पेशली जो फॉरेनर्स बॉडी बिल्डर होते हैं, वो इतना मसल मास कैसे कैरी कर लेते हैं, वो इतने ह्यूज कैसे हो जाते हैं और वो एवरी ईयर मिस्टर ओलंपिया में कैसे प्लेस लेके आते हैं, इतना ज़्यादा साइज कैसे पॉसिबल हो जाता है और इतने सालों तक वो कैसे बॉडी बिल्डिंग कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद वो एकदम से गायब हो जाते हैं, जैसे रोनी कोलमैन, एक बार अगर उन्होंने ऑफ किया उसके बाद वापस आना मुश्किल हो गया। You know, I was doing everything that I did was prescribed, and I had doctors and stuff, you know, making sure everything was okay. Everything you used was always prescribed? Yeah, Doesn't matter what it was? No matter what it was. फिल हीथ, जे कटलर और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, जब एक बार वो बैक स्टेप लेते हैं तो उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या रीज़न है, क्या ऐसा राज है इसके पीछे जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर इतने ह्यूज हो गए हैं और अभी भी जो जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ भी हैं, वो इस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो उस लेवल तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो आज का टॉपिक है TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कोशिश करूंगा छोटा वीडियो, बट इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि वीडियो लंबा भी हो सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो TRT होती है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसा कि नाम से ही है, टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस किया जाता है। इसमें जो बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बन रहा है उसके प्रोडक्शन को बंद किया जाता है और बाहर से टेस्टोस्टेरोन लिया जाता है, जिस पे ही सारे मसल बिल्डअप होते हैं। बॉडी पूरा वर्क करती है तो उस बाहर के टेस्टोस्टेरोन पे ही वर्क करती है। और ये जो लो टेस्ट लेवल होता है, ये TRT जो मेनली यूज़ होती है, ये उन लोगों के लिए यूज़ की गई थी जो एक ओल्ड एज हो जाती है। ओल्ड एज होने के बाद उनका जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद बहुत दिक्कतें आती हैं उनको, मसल मास को अपने कैरी करने में, बोन डेंसिटी डाउन हो जाती है, बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो उसको देखते हुए एक सर्टेन एज लाइक 50 के बाद या 45 के बाद जो जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको मेडिकल लाइन में यूज़ किया गया, उनके लिए टेस्टोस्टेरोन उनको बाहर से दिया गया जिससे कि वो थोड़ा बेटर फील करें। और दूसरा इसका जो यूज़ होता था वो होता था जेंडर रिप्लेसमेंट के लिए। बहुत सारे जो मेल्स होते हैं आजकल वो फीमेल बनना चाहते हैं, वो फीमेल जैसा फील करते हैं। बहुत सारी फीमेल होती हैं जो मेल्स जैसा फील करती हैं, जिनकी ब्रेन में, जिनकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेल और फीमेल हार्मोन है उसका इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उनको भी ये हार्मोन्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर एक मेल को फीमेल में कन्वर्ट होना है या फीमेल सिम्टम लाना है तो मेल को एस्ट्रोजन दिया जाएगा। जब मेल को एस्ट्रोजन दिया जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल उसको TRT की डोजेस पे रखा जाएगा। वो डोजेस में आपको अभी बताऊंगा। TRT की डोजेस पे जब उसको रखा जाएगा तो वो मेल धीरे धीरे फीमेल सिम्टम उसमें आने लगेंगे। उसके जो वॉइस है वो पतली होने लगेगी, उसका फेस का लुक चेंज होने लगेगा, उसके हिप्स पे फैट आने लगेगा। ऐसे ही फीमेल के साथ होता है। जो फीमेल्स होती हैं अगर उनको मेल में कन्वर्ट होना है अपने आप को तो उनको टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है जो कि मेल हार्मोन है। धीरे धीरे TRT चलती है, 1 साल 2 साल 4 साल TRT चलती है और सारे सिम्टम चेक किए जाते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स चेक की जाती है। उसके आधार पर धीरे धीरे ये कन्वर्जन मेल फीमेल, फीमेल का मेल में होता है। तो TRT वहाँ भी यूज़ की जाती है और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स इसको आजकल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल क्या काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ओलंपिया लेवल पे होते हैं, जो बड़े स्टेज पे होते हैं, ये 10 20 30 साल तक TRT के डोजेस पे रहते हैं। मतलब 10 20 30 साल तक भी ये टेस्टोस्टेरोन रेगुलर बेस पे वीकली टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डालते रहते हैं, जिस पे इनकी बॉडी चलती रहती है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो लाइफ टाइम के लिए ये डिसाइड करते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या है जो TRT इंसान यूज़ कर सके। जो लोग TRT यूज़ करते हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर कंप्लीट होगी तो हम TRT को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है ड्यूरेशन।
एक बॉडी बिल्डर्स ये सोचता है कि मैं कितने ड्यूरेशन के लिए इसको यूज़ करूँ, ये उसका पर्सनल डिसीजन होता है। मान लिया एग्जांपल दिया ली प्रिस्ट आज भी टीआरटी पे हैं। अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे, अगर उनके बारे में थोड़ी स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा वो आज भी टीआरटी पे हैं। जब ली प्रिस्ट 90s में बॉडी बिल्डिंग किया करते थे, जब वो 14 से 15 साल के थे तब भी वो बॉडी बिल्डर थे, और आज 51 में भी उनका मसल मास बहुत ज़्यादा है, तो कंटिन्यू वो टीआरटी पर है। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन डिसाइड करना होता है कि आप कितने टाइम के लिए टीआरटी करना चाहते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और ये टोटल डिपेंड होता है बॉडी बिल्डर के गोल पे। बॉडी बिल्डर का गोल क्या है? क्या वो नेशनल कंपटीशन जीतना चाहता है? क्या वो एशिया में कंपटीशन जीतना चाहता है? वो ओलंपिया में कम्पीट करना चाहता है? आर्नोल्ड क्लासिक में करना चाहता है? क्या उसने अपने लिए पर्सनल गोल रखा है? तो उसके गोल पे ये डिपेंड होता है। दूसरा, हेल्थ रिस्क फैक्टर इसमें मैटर करते हैं। इसमें हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। इंसान की डेथ कभी भी हो सकती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। तो हेल्थ रिस्क के फैक्टर को भी देखना होता है कि भाई मैं कितना हेल्थ रिस्क का फैक्टर एक बॉडी बिल्डर है वो ले सकता है। वही सोचता है कि अगर मैं ये हेल्थ रिस्क नहीं ले पाया तो फिर उसके बाद क्या एंड है। wasn't until I was 16 that I actually got to join a gym, and shortly after that, we're talking a year, maybe a year and a half, did I start my first cycle. And तो ये चीज़ मैटर करती है कि इसमें कितना हेल्थ रिस्क है। जेनेटिक्स मैटर करते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं, अब फिलिट को क्यों बोला जाता है कि उनके जेनेटिक बेटर है, उनकी मसल में जो फुलनेस है, जो राउंड शेप है, जो कंडीशनिंग है, वो औरों से बहुत ज़्यादा बेटर थी। अब तो नहीं कम्पीट कर रहे हैं। और जेनेटिक मैटर करता है कि कितने टाइम तक इंसान इसको झेल सकता है, वो जेनेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका लीवर, उसका किडनी, उसका हार्ट कितने टाइम तक उसका साथ देगा, या कुछ टाइम बाद लीवर, किडनी, हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जीन्स पे हमारे मैटर करता है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन इसमें नीडेड होता है। जब भी कोई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या लंबे टाइम के लिए टेस्टोस्टेरोन लेना स्टार्ट करता है तो उसको जो डॉक्टर ट्रीट करता है वो एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर उसकी तरफ से देता है, जो लिखवाता है बॉडी बिल्डर से। रिटर्न में उससे लेना होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी कंडीशन उसके साथ बनी, इसका जिम्मेदार वो बॉडी बिल्डर ही है, और ये खुद अपने आप में रेडी है ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि मेडिकल फैसिलिटी क्या है। आप इंडिया की बात करो, अगर आपकी किडनी में स्टोन है या आपको किसी को किडनी फेलियर के चांसेस बन रहे हैं या हो चुकी है, वो डायलिसिस पे चला जाएगा। बहुत सारे केस ऐसे हैं कि डायलिसिस करने के बाद इंसान बचता ही नहीं है। लीवर में प्रॉब्लम हो गई तो लीवर अगर ख़राब हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट इंडिया में बहुत महंगा है। तो ये छोटी हार्ट की सर्जरी, ये बहुत टिपिकल चीज़ें हैं। तो मेडिकल मैटर करता है, मेडिकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कैसा है कंट्री में। अगर पुअर है, उतना आगे तक नहीं गया है तो टीआरटी को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाहर, इंडिया से बाहर आप देखोगे तो उनके इंश्योरेंस कवर होते हैं, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। उनका लीवर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, जो भी प्रॉब्लम हो जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट एवरी ईयर या एवरी 10 ईयर के लिए वो देते हैं, जिससे उनका सारा इलाज फ्री हो जाता है और क्विक होता है। अगर आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे तो लोग डोज ही इस तरीके से लेते हैं, इतना ज़्यादा बॉडी को हरास करते हैं कि अगर कोई सनाजोल ले रहा है लंबे टाइम तक, इंस्टॉल लंबे टाइम तक ले रहा है तो उसकी बोन डेंसिटी ही कम हो गई, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट इतना मुश्किल हो जाता है कि वो पूरी लाइफ के लिए सर्वाइव करता है। तो हेल्थ केयर जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है इसमें। अब टीआरटी का मेथड क्या होता है? जो टीआरटी मैं बता रहा हूँ ये है क्या? देखो, टीआरटी का साफ मतलब है कि आप बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या कोई जो दूसरा हार्मोन है वो अपनी बॉडी में डाल रहे हो, और बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, जो हमारे टेस्टिकल बना रहे हैं, वो आप पूरी तरीके से बंद कर रहे हो। पूरी तरीके से बंद हो जाएगा वो, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। टेस्टिकल आपके कितने एक सर्टेन टाइम के बाद काम करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कि अगर वो ठीक से काम ना करे तो पूरी ज़िंदगी के लिए टीआरटी की डोजेस पे रह जाए। तो टीआरटी लेने का जो तरीका होता है उसमें पिल्स आती हैं, जो स्टेरॉइड की और एनाबॉलिक्स की जो टैबलेट्स होती हैं, अलग अलग पिल्स होती हैं वो, और कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत कम यूज़ होती हैं। अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड होते हैं। इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन आपको पता होगा जो बॉडी बिल्डिंग में लगते हैं वो इंजेक्शन होते हैं, जैसे उसमें से एक सस्टानोन भी है, वो टीआरटी में यूज़ होता है। और पैचेस होते हैं, कुछ पैचेस होते हैं, बॉडी में पैचेस लगा देते हैं। उन पैचेस के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, स्किन के ऊपर लगा देते हैं, और बॉडी स्किन में से धीरे धीरे पैचेस में से स्किन धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन को ऑब्जर्व करती रहती है, और धीरे धीरे जो है टेस्टोस्टेरोन बॉडी को मिलता रहता है। वो पैचेस जैसे होते हैं। और होता है इसमें प्लेट्स इम्प्लांट करते हैं बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर प्लेट्स डाल देते हैं। वो प्लेट्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, और वो प्लेट्स धीरे धीरे करके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती रहती हैं। दूसरा एक जेल भी होता है, क्रीम और जेल भी आते हैं, वो लगाते हैं, वो भी बॉडी धीरे धीरे उसमें से
यूज़ करती रहती है टेस्टोस्टेरोन, और धीरे धीरे बॉडी टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी पे चलती रहती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है, टीआरटी के बेनिफिट क्या होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स इतना रिस्क लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें डोज समझनी होगी। डोज में दो चीज़ होती हैं, एक होता है क्रूज और एक होता है ब्लास्ट। क्रूज का मतलब होता है कि आप एक लो डोज पे चलोगे। लो डोज जैसे 200 to 300 mg पर वीक। हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है पर वीक वो बनता है 60 से लेकर 70 mg के आसपास, ठीक है। अब 60 से 70 mg के आसपास जो बनता है उसमें ही हमें सारा मसल बिल्डअप करना होता है, हमारी सेक्स ड्राइव, हमारे हेयर, हमारी बोन डेंसिटी, ये सारी चीज़ें उसमें हमारी होती है। तो अब बॉडी को बाहर से दिया जाता है 200 से 300 mg, तो नेचुरल प्रोडक्शन से तो ज़्यादा ही है। तो 200 से 300 mg पर बॉडी के एक धीरे धीरे मसल मास गेन करती रहेगी, इसको क्रूज बोलते हैं। तो वो इस डोज पे पर्टिकुलर चलते रहते हैं, इसको कभी बंद नहीं करते। कोई 150 mg लेता है, कोई 200, कोई 250, कोई 300 mg। फिर क्रूज के बाद वो ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट मतलब कि एकदम से फट जाते हैं। फटने का मतलब ये हो गया कि 200-300 mg से वो सीधा जाते हैं 1000-1500 mg पे। 1000-1500 mg पर जब वो जाते हैं, कब जाते हैं, जब कंपटीशन होता है। मान लिया मिस्टर ओलंपिया की तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो आज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे डोज 200 से 300 mg पर रखेंगे। टीआरटी की डोज है जिसको बोलते हैं, जिसको क्रूज मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद एकदम से ब्लास्ट करेंगे 2 से 3 महीने के लिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मसल मास गेन होगा या फिर बहुत वस्कुलरिटी बॉडी में आ जाएगी। उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे टीआरटी के डोजेस पे 200-300 mg पर वीक। और फिर जब कंपटीशन आने वाला होगा उससे पहले फिर ब्लास्ट करेंगे। यहाँ पे तो लोग गलत डोज इस तरह लेते हैं। मैंने देखा है कि जो गली मोहल्ले के जो कोच हैं और जो आजकल जो बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉइड, वो तो नॉर्मली 1000-1500 mg पर चले आते हैं। I'm really against young kids taking steroids, you know, teenagers, even in your early 20s. I'm really against that. 800-1000 mg तो कुछ मानते ही नहीं है। ये तो ब्लास्ट डोज है। ब्लास्ट डोज मतलब ये बहुत ज़्यादा मसल मास गेन कर सकती है। यहाँ तो लड़के स्टार्ट कर देते हैं 600-700-1000 mg वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर डोज पे रहते हैं, पर्टिकुलर डोज के बाद जंप करते हैं हाई डोज पे, जिससे कि उनका मसल मास बहुत ज़्यादा गेन होता है। और इसी तरह 10 साल, 20 साल, 30 साल वो चलते रहते हैं। आपको मैंने बता दिया, जेनेटिक फैक्टर देखते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स देखते रहते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं। और उनकी बॉडी का एक एंड पीरियड होता है। मैं कुछ वीडियोज़ यहाँ पर डाल दूंगा, आप वीडियो में देख सकते हो कि जो बॉडी बिल्डर है वो इस चीज़ का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई इनके साथ क्या रिस्क आते हैं और वो किस तरह इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बेनिफिट होते हैं इसके टीआरटी के, ये भी देख लेते हैं। मसल मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। देखो 200-300 mg पर आप चल रहे हो, ठीक है, तो मसल मास तो आपका इंक्रीज़ होगा ही, मगर जब आप ब्लास्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा मसल मास गेन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होती है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ गेन होती है। जिसके आपने देखा होगा 60-60, 70-70, 80-80 किलो के जो डंबल भी वो लिफ्ट करते हैं। कैसे लिफ्ट करते हैं? क्योंकि वो टीआरटी की डोजेस पे होते हैं, कंटिन्यू बॉडी को पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। फैट बर्न बहुत तेज़ी से होता है, फैट लॉस एकदम से करते हैं वो। जब कंडीशनिंग उनको लानी होती है, आपने देखा होगा इतने ह्यूज बॉडी बिल्डर्स हैं, फील हिट हो गया, इतने ह्यूज बॉडी बिल्डर हैं। और रोनी कोलमैन थे, तो वो जो बॉडी बिल्डर्स थे उनकी आप कंडीशनिंग देखिए, वो ब्लास्ट के टाइम पे ही आती है जब वो ब्लास्ट करते हैं। और रिकवरी इनकी बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ रिकवरी करते हैं। 2 बार भी वर्कआउट करते हैं दिन में, हैवी वर्कआउट करते हैं, तेज़ रिकवरी होती है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। If you're naturally an aggressive person and you know you take androgens, it's going to make you more aggressive. आपने देखे होंगे बॉडी बिल्डर्स की हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ोगे तो इनके आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे जिसपे इन्होंने हरासमेंट किया है, लोगों के साथ मारपीट की है, किसी ने अपनी वाइफ के साथ किया है, किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है। इन पे बहुत चार्जेस लग जाते हैं, बहुत सारे क्राइम के। तो एग्रेशन में भी ये बहुत सारी एक्शन ले लेते हैं जो कि टीआरटी की डोजेस से होता है। इनकी सेक्स ड्राइव ड्यूरिंग जो टीआरटी डोजेस हैं उस पर बढ़ जाती है, और जब ब्लास्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेचुरल ड्राइव नहीं रहती इनकी। जब तक डोज चलेगी, जितनी हाई डोज चलेगी उतनी ज़्यादा इनकी ड्राइव बढ़ जाएगी। बोन डेंसिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बोन हैवी हो जाती है, बोन हैवी हो जाती है इसलिए इतना वेट ही उठा पाते हैं। और फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है वो करना है। मेंटली भी ये इफ़ेक्ट करता है ये डोजेस। तो फोकस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ और ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है।
और क्या होता है कि अब आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि जो TRT होती है इसकी बॉडी को ज़रूरत कैसे पड़ती है, या फिर एक जो एज हो जाती है उस एज जो हमारी टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन हो जाता है तो क्या होता है। देखो, जब हमारी एज हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को डाउन कर देते हैं आफ्टर 40-45, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है सिम्टम भेजता है हमारे हाइपोथैलेमस को, हमारी जो ग्लैंड है, मेन ग्लैंड है कि GnRH एक हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज के लिए इम्पोर्टेंट है, ये उसको भेजता है कि जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो डाउन हो रहा है। जब वो डाउन होता है तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो LH एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी का, LH का प्रोडक्शन कम कर देती है। और जब LH का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो टोटल टेस्ट प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे या जो प्रोफेशनली टेस्ट करवाते होंगे उन्होंने देखा होगा LH और FSH का टेस्ट करवाया जाता है। तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है टेस्टोस्टेरोन की, जो कि बाहर से दिया जाता है, फिर जिसको TRT हम बोलते हैं। वैसे नॉर्मल लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नेचुरल वर्कआउट कर रहे हो या अगर आप स्टेरॉइड भी यूज़ कर रहे हो, आपने उसको ज़्यादा अब्यूज़ नहीं किया है तो आपको ज़रूरत नहीं है TRT की। देखो, एक शॉर्ट में आपको एक बात बता देता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट टेस्टोस्टेरोन के या जो स्टेरॉइड होता है इसके ज़रूरी नहीं है सबको हो, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर इसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते तो आजकल बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप कितनी डोज ले रहे हो, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, आपके जेनेटिक कैसा है, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो मैं बनाऊंगा। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो ड्यूरिंग साइकिल होते हैं, कुछ आफ्टर साइकिल होते हैं। ड्यूरिंग साइकिल जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हमारे चले जाते हैं। आफ्टर साइकिल साइड इफेक्ट जो होते हैं वो मैटर करता है कि हम उसको रिकवर कर पाते हैं या नहीं रिकवर करते हैं, या नहीं रिकवर कर पाते हैं, या नॉलेज कम होने की वजह से और इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से वो लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में बने रहते हैं। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। हाँ, जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारी बॉडी में एवरी ईयर 1% डिक्लाइन हो जाता है, नेचुरली है। एवरी ईयर 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। और जो TRT होती है उस टाइम पे हमको जो रिपोर्ट करनी होती है, जो बॉडी बिल्डर को रिपोर्ट लेनी होती है, एवरी मंथ करने होते हैं लैब टेस्ट। उन लैब टेस्ट से क्लियर होता है कि वो किस लेवल पे है, किस लेवल पे उसका ह्रास हुआ है, किस लेवल पे उसका नुकसान हुआ है, ठीक है। उनको देख के ही उसकी डोजेस को कंटिन्यू किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं बॉडी बिल्डिंग को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई अब आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है, बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी सडन डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा डेथ केस बहुत ज़्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि वो TRT की डोजेस पे रहते हैं और मना करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उनके हार्ट में, लीवर में, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अगर समय पे ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता तो उनकी फिर डेथ भी हो जाती है। To be on that fucking stage, that's my dream, and I'm willing to die. And he did. He died. You know, he left a wife and kids. साइड इफेक्ट अब इसके एक बार देख लेते हैं। जो TRT के साइड इफेक्ट हैं, सबसे पहले तो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम गायनोकेमिस्ट्रिया होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट होने से चेस्ट लटक जाएगी और हमारे निप्पल में पफीनेस हो जाएगी, जिससे कि बहुत ख़राब लगता है। और अब तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं, कई बार जो प्रोफेशनल होते हैं वहाँ पे जिनको ज़्यादा गायनो होता है उनको बैन भी कर दिया जाता है। और ये क्या करता है, लीवर और किडनी के लिए भी हरास करता है। लीवर और किडनी कितने टाइम तक काम कर रहे हैं TRT की डोजेस पे मैटर करता है। अगर एक सर्टेन टाइम के बाद लीवर किडनी काम करना कम कर देते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं तो या तो उनको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, नहीं तो जो TRT की डोजेज होती है, हमारी जो स्टेरॉइड की डोजेज होती हैं, उसको बंद करना होता है। आपने देखा होगा हेयर लॉस एंड हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है। हेयर लॉस देखा होगा, ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनका हेयर लॉस हो जाता है। जो कुछ जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है, कुछ बॉडी बिल्डर्स, उनका हेयर लॉस नहीं होता, मगर मोस्ट ऑफ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं आपने देखे होंगे वो बाल्ड हो जाते हैं, वो उनके हेयर लॉस हो जाता है, वो भी TRT की डोजेस की वजह से हो जाता है। डेथ केस बहुत ज़्यादा है, हार्ट अटैक पड़ जाता है लोगों को जो TRT की डोजेस पे होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हार्ट में हमारे प्लाक जमा होता रहता है, ठीक है। एक तरह का सब्सटेंस होता है जो हमारी वेन्स के बीच में, आर्टरी के बीच में आ जाता है, जो कि ब्लड को पंप नहीं होने देता, जिसके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। इनफर्टिलिटी हो जाती है, लो लिबिडो हो जाता है। जैसे ही TRT की डोजेस डाउन हो या बीच में कभी बंद करनी पड़ी तो इनफर्टिलिटी बॉडी में हो जाएगी। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि जब तक TRT चल रही है तब तक सब कुछ सही रहे। TRT का चलते हुए एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इनफर्टिलिटी डाउन हो जाती है, लिबिडो डाउन हो जाता है, स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, टेस्टिकल श्रिंक हो जाते हैं, लो स्पर्म काउंट हो जाता है, प्रोस्टेट जो हमारी ग्लैंड है वो बढ़ जाती है। तो हर एक हमारी बॉडी के सिस्टम पर इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और यही चीज़ डिसाइड करती है कि कौन सा बॉडी बिल्डर कितने टाइम के लिए TRT को लेगा। अब शायद आपको पता लग गया होगा कि क्यों जो बाहर के बॉडी बिल्डर हैं वो इतने ह्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी
उनकी जो मेडिकल है लाइन है, जो उनका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो बहुत आगे है और वो रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। 20, 30, 40 साल तक वो TRT की डोजेस पे हैं, कंटिन्यूस स्टेरॉइड ले रहे हैं और अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया है उन्होंने। यही रीज़न होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ओलंपिया में जो बॉडी बिल्डर्स जो जीतते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनको पता रहता है कि मैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।